Hello student and welcome to presentation of fundamentals of electrical engineering, that is FEE, and the code is 22212 unit 1, and the topic we have to learn is resistance, resistivity, conductivity, effect of temperature on resistance, presented by Utkarsha Sonekar, Department of Electrical Engineering. The learning outcome: after watching this video, student will be able to learn resistance, resistivity, conductivity, effect of temperature on resistance, and the course outcome of this PPT is determine various parameters used in electric circuit. Now first is, what is resistance? Resistance is a measure of the opposition to current flow in an electrical circuit. जो भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में करंट अपोजिशन फ्लो हो रहा है, अपोजिट में फ्लो हो रहा है, उसको मेजर करना मतलब क्या हुआ? रेजिस्टेंस. रेजिस्टेंस इज मेजर्ड इन ओहम्स. रेजिस्टेंस हम क्या में मेजर करते हैं? ओहम्स में. सिंबलाइज्ड बाय द ग्रीक लेटर ओमेगा. ओमेगा को जैसे लिखते हैं उस तरीके से हम रेजिस्टेंस को क्या करते हैं? सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन करते हैं. एंड द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओहम्स. आपको याद रखना है यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस क्या रहेगा? ओहम्स. नाउ व्हाट इज रेजिस्टिविटी? पहले हमने रेजिस्टेंस पढ़ा, क्या है? अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट, जहाँ मेजर करते हैं वो क्या है? रेजिस्टेंस. अब उसके बाद है रेजिस्टिविटी. रेजिस्टिविटी इज डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द मटेरियल पर यूनिट लेंथ और फॉर यूनिट क्रॉस सेक्शन. रेजिस्टिविटी क्या होता है? जो भी रेजिस्टेंस ऑफर्ड करता है एक मटेरियल पर यूनिट लेंथ और यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया में, जितना भी एरिया में रेजिस्टेंस मटेरियल ऑफर कर रहा है उसे क्या कहेंगे हम? रेजिस्टिविटी. द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी इज ओहम मीटर. ये भी आपको याद रखना है कि यूनिट क्या है? ओहम मीटर. रेजिस्टिविटी क्या होता है? जो भी रेजिस्टेंस ऑफर्ड कर रहा है मटेरियल पर यूनिट लेंथ फॉर यूनिट क्रॉस सेक्शन, उसे हम क्या कहते हैं? रेजिस्टिविटी. देन टाइप्स ऑफ रेजिस्टर. हम जो पढ़े रेजिस्टिविटी उसके हम टाइप्स पढ़ेंगे. टाइप्स ऑफ रेजिस्टर. फर्स्ट इज कार्बन रेजिस्टर. क्या होता है इसमें? It is a combination of carbon particles and a binding resin with different properties for providing desired resistance. इसमें क्या होता है? हम कॉम्बिनेशन लेते हैं कार्बन पार्टिकल विद अ बाइंडिंग, एक आउटर कवर रेजिन से विद डिफरेंट प्रॉपर्टी फॉर प्रोवाइडिंग डिजायर रेजिस्टेंस. जिससे क्या होता है? हमें जो रेजिस्टेंस चाहिए वो हमें प्रोवाइड होता है. तो ये फर्स्ट टाइप है उसका, कार्बन रेजिस्टर. एंड द एप्लीकेशन ऑफ दिस इज, हम लाउड स्पीकर में इसका यूज़ होते हैं, वाईफाई सिस्टम, एंटरटेनमेंट, इलेक्ट्रॉनिक्स, क्रिटिकल सर्किट्स. इसमें हम क्या करते हैं? कार्बन रजिस्टर यूज़ करते हैं. उसके बाद सेकंड टाइप है उसका सिरेमिक मेटल रजिस्टर्स. इसमें क्या होता है? द इंटरनल एरिया कंटेन्स ऑन सिरेमिक इंसुलेशन मटेरियल. इसमें जो अंदर का एरिया होता है इसमें सिरेमिक का इंसुलेशन मटेरियल होता है. And then a carbon. What is insulation? Insulation is a protective device, protective material. And then a carbon or metal alloy film or layer wrapped around the resistor and then fix it in एक ceramic material. क्या होता है? एक सिरेमिक इंसुलेशन मटेरियल होता है, कंटेंट्स एरिया सिरेमिक इंसुलेशन मटेरियल, जिसमें हम क्या करते हैं? कार्बन और मेटल अलॉय, अलॉय मतलब मिक्सचर, फिल्म और लेयर रैप अराउंड द रेजिस्टर. उसके अराउंड द रेजिस्टेंस हम क्या करते हैं? वो फिल्म वैप करके रखते हैं एंड फिक्स इट इन अ सिरेमिक मटेरियल. फिर उसको फिक्स करते हैं एक सिरेमिक मटेरियल में. ये भी एक टाइप का रेजिस्टेंस है और इसका एप्लीकेशन है प्रिंटेड सर्किट बोर्ड में. एंड थर्ड इज मेटल फिल्म रेजिस्टर. अब मेटल फिल्म रेजिस्टर क्या कहाँ यूज होता है? मेटल फिल्म रेजिस्टर इज मेड बाय डिपॉजिटिंग वेपराइज्ड मेटल इन वैक्यूम ऑन ए सिरेमिक कोर रॉड. इसमें क्या करते हैं हम? मेटल फिल्म रेजिस्टर क्या होता है? वेपराइज्ड मेटल है जो सिरेमिक कोर रॉड में हम वैक्यूम के तौर पर उस पर यूज़ करते हैं. मेटल फिल्म रेजिस्टर आपको इतना याद रखना है, एक सिरेमिक कोर रॉड में हम क्या करते हैं? डिपॉजिट करते हैं वेपराइज्ड मेटल इन वैक्यूम फॉर्म. एंड द एप्लीकेशन ऑफ दिस इज मेटल फिल्म रेजिस्टर हैव एक्सेलेंट टॉलरेंस. तो जहाँ एक्सेलेंट टॉलरेंस की ज़रूरत होंगी हम वहाँ यूज़ करेंगे. एक्सेलेंट टेम्परेचर कोएफिशिएंट जगह यूज़ करेंगे. इट इज़ वेरी सुटेबल फॉर न्यूमरस हाई ग्रेड एप्लीकेशन. जहाँ भी हाई ग्रेड एप्लीकेशन है वहाँ हम क्या करते हैं? मेटल फिल्म रेजिस्टर का यूज़ करते हैं. उसके बाद है नेक्स्ट
हाई वोल्टेज इंक फिल्म, ये कहाँ यूज़ करता है? द रेजिस्टर कंटेंट्स ऑफ अ सिरेमिक बेस ऑन विच अ स्पेशल रेजिस्टिव इन इज लेड डाउन इन अ हेलियम बैंड। इसमें क्या करते हैं हम? थिक इन दिस रेजिस्टेंस एक सिरेमिक बेस होता है जिसमें हम स्पेशल रेजिस्टिविटी इज इन लीड डाउन इन अ हेलियम बैंड, एक हेलियम बैंड में लीड डाउन करते हैं एक स्पेशल रेजिस्टिविटी जिससे हमें क्या कहते हैं? हाई वोल्टेजिंग फिल्म, जिसमें क्या होता है? सिरेमिक का बेस होता है जिसमें हम स्पेशल रेजिस्टिविटी अप्लाई करते हैं इन इज लीड डाउन इन अ हेलियम बैंड में। एंड द एप्लीकेशन ऑफ दिस इज देयर आर कैपेबिलिटी ऑफ विस्टैंड हाई वोल्टेज, जहाँ हाई वोल्टेज जरूर है हम वहाँ इसका यूज़ करेंगे। एक्सटेंसिव यूज़ इन कैथोड रे ट्यूब, कैथोड रे सर्किट में इसका यूज़ होता है। इन रडार एंड इन मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स या रडार में इसका यूज़ होता है। क्या है ये? नेक्स्ट इज वायर वाउंड रेजिस्टेंस। वायर वाउंड रेजिस्टेंस इज एन इलेक्ट्रिकल पैसिव डिवाइस दैट लिमिट्स और रेस्ट्रिक्ट्स करंट फ्लो इन द सर्किट। ये एक टाइप का रेजिस्टर है जो लिमिट करता है और रेस्ट्रिक्ट करता है करंट को फ्लो करने से लिए। द कंडक्टिव वायर कैन बी मेड ऑफ वेराइंग अलॉयज एंड थिकनेस टू कंट्रोल द रेजिस्टेंस वैल्यू। द कंडक्टिव वायर जो है ये कैसे बना होता है? वेरियस टाइप्स ऑफ अलॉयज मतलब मिक्सचर, एंड थिकनेस टू कंट्रोल द, और काफ़ी थिक होता है टू कंट्रोल द रेजिस्टेंस वैल्यू। नाउ दिस टाइप ऑफ रेजिस्टर इज यूज्ड, wire wound resistors are typically used in high power and industrial applications such as circuit breaker and fuses में wire wound resistor का यूज़ होता है। सर्किट ब्रेकर एंड फ्यूजेस, आपको ये याद रखना है। देन कंडक्टिविटी, व्हाट इज, यहाँ पे आपके टाइप खत्म होते हैं वायर वाउंड रेजिस्टेंस पे, पूरे टाइप ऑफ रेजिस्टर। नाउ नेक्स्ट इज कंडक्टिविटी। अब कंडक्टिविटी क्या होता है? इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी आपने पढ़ा है, ऑल्सो कॉल्ड एज स्पेसिफिक इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस और वॉल्यूम रेजिस्टिविटी, इज अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल दैट क्वांटिफाइज हाउ स्ट्रांगली इट रेजिस्ट इलेक्ट्रिक करंट। इट्स इनवर्स कॉल्ड एज इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। जो भी हमने रेजिस्टिविटी पढ़ा है, कितने मटेरियल में कितना रेजिस्टेंस फ्लो हो रहा है या कितनी कैपेसिटी है उसमें इलेक्ट्रिकल करंट को रेजिस्ट करने की, इसका जो इनवर्स है हम उसे क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। द रिवर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। नाउ अनदर टॉपिक इज इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस। अब टेम्परेचर ज़्यादा रेजिस्टेंस रहा तो टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है रेजिस्टेंस पे? इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस, पहला इफेक्ट है हीटिंग अ मेटल कंडक्टर मेक्स इट मोर डिफिकल्ट फॉर इलेक्ट्रिसिटी टू फ्लो थ्रू इट। अगर मेटल ज़्यादा हीट अप हो रहा है तो क्या होगा? इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करने में थोड़ी दिक्कत होगी। द कोलिजन्स कॉज रेजिस्टेंस एंड जनरेट हीट। हीटिंग द मेटल कंडक्टर कॉजेस आइटम टू वाइब्रेट मोर विच इन टर्न मेक्स इट मोर डिफिकल्ट फॉर द इलेक्ट्रॉन्स टू फ्लो, इंक्रीजिंग रेजिस्टेंस। अगर वहाँ पे ज़्यादा हीट जनरेट, कोलिजन हो रहा है मटेरियल का एंड हीट अगर जनरेट हो रही है तो क्या होगा? वहाँ पे आइटम ज़्यादा वाइब्रेट करेंगे जिसकी वजह से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे, वो भी क्या करेगा? रेजिस्टेंस को ज़्यादा फ्लो करेगा। दैट इज़ द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस। नाउ द समरी व्हाट वी लर्न अबाउट रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी एंड टाइप्स ऑफ रेजिस्टर, कि कितने रेजिस्टेंस के हम टाइप्स पढ़े हैं। उसके बाद हम कंडक्टिविटी पढ़े हैं, उसके बाद पढ़े इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस। एंड दिस इज द प्रोग्राम आउटकम ऑफ दिस टॉपिक। थैंक यू।